ये कैडेट्स खेलों और अन्य एडवेंचर स्पोर्ट्स, साहसिक गतिविधियों वगैरह में भी बहुत इनका शानदार प्रदर्शन रहता है। अब मुझे लगता है मंत्रालयों की झांकियां शुरू हो गई हैं गुरुदेव जी। अब झांकियां शुरू हो रही हैं। नहीं, सांस्कृतिक वैभव की सामाजिक न्याय मंत्रालय के सामने गुजरते हुए NSS का दस्ता इस बीच में सब गायब हो गया। सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग की पहली झांकी है। झांकियों के शुरुआत में ही आजाद भारत और गणतंत्र भारत, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, डेमोक्रेटिक, ये सामाजिक न्याय का एक अपने आप में बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, एक उदाहरण है और जरूरी था कि मेरे ख्याल में लीड करें इसको। बहुत अच्छी चीज है क्योंकि आजादी के बाद हमें सामाजिक न्याय भी साथ में मिला। इसमें आप देखिए कि नागरिकों का प्रतिनिधित्व अलग अलग तबकों से आने वाले, व्यवसायों से आने वाले, डॉक्टर, सफाई कर्मचारी, सैनिक, इंजीनियर, खिलाड़ी, वकील, किसान, कितने विभिन्न भाषाओं, विभिन्न कल्चर्स, विभिन्न उनका प्रतीक है भारत। तो एक बहुत ही बड़ा समाज है, ऐसा समाज में। और अब ये अगली झांकी देखिए जनरल साहब, जनजातीय कार्य मंत्रालय की, जो महान नेता और समाज सुधारक भगवान बिरसा मुंडा के बारे में बताता है। अंग्रेजों के खिलाफ बिरसा मुंडा ने आह्वान किया था अबुआ देशम अबुआ राज, यानी हमारा राज्य हमारा शासन। जो आजादी की लड़ाई थी उसमें कैसे हर विभिन्न भागों से, ट्राइबल्स ने, हर किस्म से, हर समाज ने जो जिस तरह से भाग लिया, वहां से लोग आए, तभी तो देश को आजादी मिली। और यही काम गांधी जी ने किया था। उन्होंने यूनिफिकेशन का काम किया था, समाज की यूनिफिकेशन का। उन्होंने कहा था ना कि दुश्मन से तो हम आजादी ले लेंगे, पहले हम अपने आप आजाद हो जाएंगे। अगर मुझे लगता है राज्यों की तेजी से बढ़ रही है। राज्यों गोवा की झांकी, जिसकी थीम है स्वर्णिम गोवा, विरासत और विकास। अच्छा, पहले कौन से राज्य की झांकी हो ये भी डिसाइड किया जाता है? कुछ फैक्टर्स होते हैं इसके पीछे भी? मेरे ख्याल में ऐसा कुछ नहीं, पर शायद हर बार थोड़ी सी प्रायोरिटी देते होंगे, चेंज करते रहते होंगे ताकि सेम सिस्टम ना बना रहे। तो उसकी भी शायद लॉट सिस्टम होगा मेरे ख्याल में, क्योंकि रोटेशन बहुत जरूरी है। और गोवा को दिखाना बहुत जरूरी था इस बार मेरे ख्याल में, क्योंकि गोवा लास्ट 61 में गोवा को इंडिपेंडेंस मिली और उसके बाद अब गोवा जो है प्रोग्रेसिव स्टेट है। तो गोवा के बाद अब उत्तराखंड राज्य की झांकी जो दिखा रही है, सबसे आगे एक महिला को उत्तराखंड की प्रसिद्ध ऐपण कला सृजन करते हुए दिखाया गया है। राज्य की महिलाएं, प्रोग्रेसिव स्टेट्स, डिफरेंट स्टेट, एक बिल्कुल कोस्टल स्टेट, एक बिल्कुल हिमालयन, आई मीन यू कैन से टोटली, मतलब पहाड़ी इलाके से आया हुआ। एडवेंचर स्पोर्ट इसमें बहुत साहसिक खेलों में, जैसे नैनीताल, मसूरी वगैरह में साइकिलिंग और हिल साइकिलिंग या फूलों की घाटी वगैरह, और पूरी की पूरी गंगा में, मतलब आप देखिए प्रयागराज के, मतलब आप ऊपर, जब प्रयागराज कह रहा हूँ, जो देव प्रयाग वगैरह के ऊपर जाके वहां से आप। हरियाणा राज्य की झांकी राष्ट्रपति के सामने है। कुरुक्षेत्र का पवित्र युद्ध क्षेत्र को दिखाया गया है और इसमें हरियाणा का शिल्पी भी दिखाई दे। छोटा सा स्टेट है और खेलों में देश की सुरक्षा में, सेना में और स्टेबिलिटी में। देखिए साहब, हरियाणा दिल्ली के पास, मतलब जब पीक ऑफ मिलिटेंसी थी पंजाब और हरियाणा के बीच में तो कोई बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स नहीं थी। पाकिस्तान और पंजाब के बीच में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, लेकिन दिल्ली किसी भी तरफ से सिक्योर रहता है इस साइड से। तो तीनों साइड में हरियाणा एक पीसफुल प्रोग्रेसिव स्टेट है। हरियाणा के लोग बहुत एथलेटिक्स में इस बार 30% मेडल जो ओलंपिक में आए वो हरियाणा से। स्पोर्ट्स, ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, पूरे में हरियाणा का योगदान। इसके बाद झारखंड की झांकी है। अगर आप देखें तो स्मॉल स्टेट्स, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सब हरियाणा। झारखंड में स्टील प्लांट दिखाया गया है जो
जमशेदपुर टाटा नगर में सबसे पहले स्थापित हुआ था 1907 में, और उसने इतना विकास में योगदान दिया है देश में। उसके अलावा युवा लड़कियों को लैपटॉप के साथ दिखाया गया है शिक्षण के क्षेत्र में। इस बीच अनुमा जी भी हमारे साथ हैं, उनका भी मैं टेक ले लेती हूँ। अनुमा जी, कैसी लग रही है स्वर्णिम भारत की तस्वीर? देखिए, जो इसमें रतन टाटा जो सामने वाली झांकी जो अभी गई झारखंड की, तो मैं एक बार गई हूँ जमशेदपुर, और उस शहर को उन्होंने जिस तरह से बसाया, वहाँ के लोकल लोगों को जिस तरह से रोजगार दिया, तो स्वर्णिम भारत जैसे स्वर्णिम जमशेदपुर बना एक समय, तो स्वर्णिम भारत वो होगा जिसमें रोजगार होंगे। लेकिन एक बात आपसे कहना चाहती हूँ, शुरू से कहना चाह रही थी कि बहुत अच्छा लगता है कि स्वागतम शुभ स्वागतम की जो धुन है वो आज भी बजती है। हमारी जो प्रेसिडेंट्स के जो गार्ड्स हैं, इस तरह का हम अगर लंदन जाएंगे तो वहां भी हम देखते हैं कि उनका जो किंग्स गार्ड्स का घुड़सवारी का वो एक टूरिस्ट के आकर्षण का बड़ा केंद्र होता है, और वो शायद हफ्ते में 2-3 बार से ज्यादा बार होता है। और एक और खास बात यह है कि हमारे देश का संविधान इतना बढ़िया है, लेकिन उस ब्रिटेन जिसने हमारे ऊपर इतने दिन शासन किया, आज तक उसका कोई लिखित संविधान नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं, गुजरात की झांकी आगे। गुरुदेव जी, सिर्फ ये कहना चाहूंगा, जो टाटाज का कंट्रीब्यूशन है, रतन टाटा तो उसके एक प्रतीक थे, जो टाटाज का कंट्रीब्यूशन है नेशन बिल्डिंग में, जमशेद जी टाटा, मैं कहता हूँ टाटाज को भी एक भारत रत्न मिलना चाहिए, मतलब एज ए ग्रुप, मतलब सब कमाल का कंट्रीब्यूशन नेशन बिल्डिंग में, टाटाज का, बिरलाज का, इन सब का कंट्रीब्यूशन है। रतन टाटा को 2008 में पद्म विभूषण कमाल का कंट्रीब्यूशन है इन ए नेशन बिल्डिंग। इट इज ए रिफ्लेक्शन बहुत बड़ा, कितने बड़े, मतलब आप देशभक्ति के लिए आप किसी भी फॉर्म में इस देश की हिस्सेदारी, आप हिस्सेदार बनते हैं जी। गुजरात की झांकी में आपको सरदार पटेल की मूर्ति का प्रतिरूप दिखाया गया है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। Now approaching the saluting dais is the tableau from Andhra Pradesh. 12वीं सदी के वाडनगर का ऐतिहासिक कीर्ति तोरण से लेकर 21वीं सदी के इंजीनियरिंग चमत्कार ये स्टैचू ऑफ यूनिटी है, वो दिखाया गया है। झांकियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं गुरुदेव जी। आंध्र प्रदेश की झांकी आ रही है उसके पीछे, जिसमें सबसे आगे आप गणेश जी को देख रहे हैं, और ये लकड़ी के खिलौनों की जो कला आंध्र में है, 400 साल पुरानी शिल्प परंपरा की द्योतक है। ये एक खास तरह के वृक्ष, अंकुर वृक्ष की लकड़ी से ये लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं, वो कला दिखाई गई है। अभिवादन करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यहाँ देख सकते हैं। चलिए, पंजाब का भी आप जिक्र कर रहे थे शंबर जी। पंजाब का मैं जिक्र किया था क्योंकि पंजाब एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा अंग है, और पंजाब का भी अपना बहुत ग्रेट कंट्रीब्यूशन है इंडिपेंडेंस मूवमेंट में भी, और जब देश पे मैं समझता हूँ जो गुरुज की सेक्रीफाइसेस है, जब देश के धर्म पर खतरा था, मैं समझता हूँ इतना बड़ा पंजाब का कंट्रीब्यूशन है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। और ग्रीन रेवोल्यूशन में, वाइट रेवोल्यूशन में, देश की डेवलपमेंट में, और जो एंटरप्रेन्योरशिप है पंजाब की, वो बहुत काबिल, किसान और उद्यमी दोनों की मेहनत, बहुत मेहनती है, और एक रिफ्लेक्शन है पंजाब। और फख्र की बात ये, कृषि मंत्री का भी लुक आप देख लीजिए, उत्साह से इस प्रदर्शन। और जब भी लड़ाई होती है ना पाकिस्तान के साथ, सिर्फ फौज नहीं लड़ती, पंजाब का किसान साथ खड़ा होता। आप देखिए ना कैसे वो हर लड़ाई में किस तरह से आगे बढ़ता है। न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की झांकी जो दिखाती है कि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, सूर्य की किरणों से या हवा के वेग से बिजली पैदा करने का जो विज्ञान है, जो इंजीनियरिंग है, उसमें भी देश बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है, और कई स्कीम्स इस पे देश में शुरू की गई हैं। घर घर पे छतों पर सोलर प्लांट्स, सोलर पैनल लगाकर, और देश को बिजली में इस तरह से बिजली पैदा करना ग्रामीण भारत की अच्छा लगता है, जिससे सफाई रहे, वातावरण
people are giving nice comment. थोड़ा बहुत जो little bit what we hear विकास मंत्रालय योजना की अवधारणा के अंतर्गत उद्यमिता बहुत थीम है अच्छा लग रहा है लखपति आपके दीदी। जरिए अगर हम इन तस्वीरों को समझ पा रहे हैं, दर्शक समझ पा रहे हैं, तो इससे बड़ी सफलता और क्या है आज हमारी इस मेहनत की। बिल्कुल, देखिए न्यूज़ 24 के दर्शक जो है बहुत उससे उम्मीद रखते हैं कि हम नई नई बातें बताएं, अच्छी बातें बताएं, जो कमेंटेटर्स दे रहे हैं उसके बावजूद उसके ऊपर भी कुछ स्टीरियोटाइप नहीं, रिटोरिक नहीं, अलग से कुछ चीजें पेश करें। उत्तर प्रदेश की झांकी देखिए जनरल साहब, सर्व सिद्धि प्रदः कुंभा, ये महाकुंभ की थीम पर आधारित है। स्वर्ग लोक की अमृत कलश प्रदेश साहब इतना बड़ा प्रांत है, उसको मैनेज करना, उसकी ह्यूमन रिसोर्सेज को यूज करना और देश की अखंडता का एक अटूट भाग है। और मैं समझता हूँ कि पूरे यूरोप, पूरे अमेरिका, पूरे रशिया, उनसे ज्यादा पॉपुलेशन है, उसको मैनेज करना, उसकी ह्यूमन रिसोर्सेज को, और इतनी रिलीजियस प्लेसेस हैं, और गंगा मैया का तो मतलब ये स्थान है। आई मीन पूरे यूपी के थ्रू गंगा मैया जाती है। इंडो गैंजेटिक प्लेन का ये रिफ्लेक्शन है एक्चुअली, एक ऐसा इंडो गैंजेटिक प्लेन हिस्टोरिकली एक ऐसी सिविलाइजेशन है जो हमेशा जिंदा रही है। आइए बिहार की झांकी को देखें, जो प्राचीन बोधि वृक्ष को दिखा रहा है। भगवान बुद्ध की ये मूर्ति जो आगे ही आगे इस झांकी में है, वो राजगीर में घोला कटोरा जलाशय में लगी हुई है, उसका प्रतिरूप। भगवान बुद्ध जो है वो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी एक रिफ्लेक्शन उनकी ये है कि वो सेल्फ रियलाइजेशन का जो रिफ्लेक्शन है दुनिया में, अगर कहीं से शुरू है तो भगवान बुद्ध। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में भी वहाँ उसमें था। वित्त मंत्रालय की झांकी जो हमारे रुपए को दिखा रही है, देश की आर्थिक गतिविधियों से अवगत कराती है। ये झांकी हमारी आधुनिक विकसित होती हुई बैंकिंग प्रणाली के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। यूपीआई और उससे पहले एटीएम जो पिछले करीब 25-30 साल से जिसने देश का बैंकिंग का नक्शा बदल दिया है। आपको बैंक की ब्रांच में जाने की आवश्यकता नहीं है। 24 रुपए काट लेते ये भी अपने आप मैं समझता हूँ वित्त मंत्री सुन रही है तो उन तक ये आवाज पहुंचनी चाहिए। देखिए आज के दिन हर भारत का नागरिक मिडिल क्लास जो है वो डिजिटल बैंकिंग कर रही है, और जो मिडिल क्लास है वो देश के बहुत बड़े इनकम टैक्स, बहुत बड़े जीएसटी उसका बहुत बड़ा हिस्सा है। और मिडिल क्लास को जहां भी इस किस्म से एक्स्ट्रा टैक्सेशन है वो स्वर्णिम भारत के मैं नहीं समझता मतलब उसकी रुख में है। जो मिडिल क्लास है वो भारत की स्ट्रेंथ है। दुनिया में अगर कोई स्ट्रेंथ है आज भारत की तो उसकी मिडिल क्लास है। इसी मिडिल क्लास से नए नए बच्चे निकले, किसी की भी हिस्ट्री देख लो जो आज के दिन टॉप सीईओज हैं, मिडिल क्लास इंडिया से गए हैं। तो उसको मैं समझता हूँ, इसलिए मैं कह रहा था कि भाई उस पे जो ये टैक्सेशन है हर बार एटीएम पे 24 रुपए काट लो, ये बात जमती नहीं है। मध्य प्रदेश की झांकी निकल गई जिसमें चीते दिखाए गए, मध्य प्रदेश ही निकल गया। चीता प्रदेश उसका नया नाम बताया जा रहा है, जहाँ चीते को संरक्षण दिया जा रहा है। तरक्की की है साहब मध्य प्रदेश में, जिस तरह से एग्रीकल्चर बढ़ के आया है, रूरल इंडस्ट्री आई है, और जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर मध्य प्रदेश में डेवलप हुआ है। सेंट्रल इंडिया में जितना भी डेवलपमेंट हुआ है वो इंडिया को स्ट्रेंथ करता है। हम कई बार नॉर्थ ईस्ट विभाग की झांकी है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की, जो ये बता रही है कि मौसम विभाग का कितना बड़ा योगदान देश की विज्ञान का कितना बड़ा योगदान है। देखिए जो भारत की जिन लोगों ने नींव रखी उन्होंने सबसे पहले ये सोच थी उनकी कि भारतीय की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हमारी ह्यूमन रिसोर्सेज है और किस तरह से ह्यूमन रिसोर्सेज को एजुकेशन और विज्ञान में डाला जाए। और अगर आप 50s में देखो, 60s में देखो तो इतनी विज्ञान पे, IITs पे, इन पे, इंजीनियरिंग पे इतनी तवज्जो दी गई है कि भारत की नींव मजबूत होनी थी। भारत की नींव इतनी मजबूत है, भारत बढ़ेगा। बिल्कुल।
ग्रामीण भारत की एक और तस्वीर, पशुपालन मंत्रालय, विभाग पशुपालन और इसके आगे के हिस्से में दूध उत्पादन में भारत पहले स्थान पर पहुंच गया है विश्व में, उसकी जानकारी है। जिस मुल्क में 60% लोग आज भी ग्रामीण हो, गांव में रहते हैं, और इस देश की तरक्की जैसे चरण सिंह ने कहा था, गांव के खेत और खलियान से होके गुजरती है। तो देश अगर उन्नत होना है, देश अगर तरक्की पे जाना है, अगर देश को विकसित होना है, तो भारतीय ग्रामीण भारत को विकसित होना पड़ेगा, उसके समाज को विकसित होना पड़ेगा, उसके जो विभाजन है उनको यूनाइट होना पड़ेगा, सोसाइटी को स्ट्रांग है। वहाँ कास्ट सिस्टम स्लोली एबॉलिश नहीं होगा, जब तक वो भावनाएं नहीं आएंगी तब तक देश वो नहीं बन सकता जो शायद हमारे फ्रीडम फाइटर्स की विजन। और इसमें त्रिपुरा की झांकी जो दिखा रही है एक पूजा के विषय में, खार्ची पूजा, जिसमें 14 देवी देवताओं की अर्चना और स्तुति की जाती है। त्रिपुरा देश के नॉर्थ ईस्ट में है, बांग्लादेश से बॉर्डर जुड़ा हुआ है, और मैं समझता हूँ त्रिपुरा में जो स्टेबिलिटी है, पीस है, प्रॉस्पेरिटी है, वो बहुत जरूरी है नॉर्थ ईस्ट को बाइंड रखने में। बिकॉज अनलाइक मणिपुर, अनलाइक नागालैंड, त्रिपुरन सोसाइटी थोड़ी डिफरेंट है और वहां से कोहेशन बढ़ती है, तो त्रिपुरा की बहुत अहमियत है। कर्नाटक की झांकी दिखा रही है। गड़क जिले में स्थित लक्कुंडी हुब्बली से लगभग 70 किलोमीटर दूर एक शिलाशिल्प का पालना एक जगह है जहां ये कला विकसित की जा रही है। ये शहर बहुत ऐतिहासिक है और झांकी दिखा रही है लक्ष्मी नारायण मंदिर, भगवान शिव को समर्पित काशी विश्वेश्वर मंदिर और पलकुंड स्तंभों वाला नंदेश्वर मंदिर। कर्नाटका आधुनिक भारत की भी एक रिफ्लेक्शन है। अगर आज भारत अपना आईटी के अंदर अगर भारत की छवि है, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं बेंगलोर का, कहीं ना कहीं कर्नाटका का जो शुरुआत है वो बहुत बड़ा हाथ है। तो कर्नाटका एक बहुत प्रोग्रेसिव और मॉडर्न स्टेट है, और जो आधुनिकता है, खासकर आज जो आप इंटरनेशनली जो आप नोन हो बिकॉज ऑफ योर आईटी कैपेबिलिटीज, उसमें बहुत बड़ा योगदान है। तो कर्नाटका की करेक्ट रिफ्लेक्शन आज के दिन रखते हुए मैं समझता हूँ आधुनिकता है, आईटी है, जिसमें उसने ग्रेट प्रोग्रेस की है, तो वो एक रिफ्लेक्शन है। और ऑफ कोर्स ट्रेडिशनली हिस्टोरिक, धार्मिक, ये सब उसका पार्ट है। अब राष्ट्रपति के सामने है दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, ये जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी झांकी। अनेक दुर्लभ और विदेशी पक्षी की उनकी प्रजातियों के नेस्ट और उनके घोंसलों और एक उन सबको जगह देने वाला वो एक पर्यटन स्थल है। बिल्कुल, देश का दिल दिल्ली दर्शाया गया है। जहां हम बैठे हैं, देश की राजधानी दिल्ली की झांकी इसमें परिलक्षित। ऐतिहासिक रूप से दिल्ली को जाना गया है उच्च शिक्षा के केंद्र और रिसर्च, अनुसंधान और इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी के केंद्र के रूप में। दिल्ली के विभिन्न विश्वविद्यालयों में देश भर से छात्र आते हैं, छात्र छात्राओं को यहाँ शिक्षा मिलती है। शिक्षा के क्षेत्र में विकास जो पिछले 75 साल में हुआ है, वो दिल्ली के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों पर भी उसका प्रभाव है। डिजिटलीकरण हुआ है, रोबोटिक तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है अलग अलग क्षेत्रों में। देश की राजधानी है, देश की ऐतिहासिक राजधानी है, इतिहास से जुड़ी हुई है, पुराना किला है, ट्रांजिशनल जो मेडिवल पीरियड है उससे जुड़ी हुई है, और यमुना पर है। तो सब दिल्ली की अपनी अहमियत है, दिल्ली की अपनी दुनिया के अंदर एक अपनी पहचान है एज ए कैपिटल, सबसे मॉडर्न कैपिटल है। जैसे आप अगर आप देखें जो हमारे यहाँ चाणक्यपुरी है, ऐसा मॉडल दुनिया में कहीं भी नहीं है इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए, इंटरनेशनल एम्बेसीज के लिए कहीं भी नहीं है। और एक से एक दिल्ली के अंदर हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट है, मॉडर्न मॉन्यूमेंट्स भी हैं। अगर आप हमारे साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, प्रेसिडेंट हाउस, ये सब। पश्चिम बंगाल की झांकी ये दिखा रही है कि ये राज्य अपनी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने, उसे बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें बिशनपुर के टेराकोटा मंदिरों की वास्तुकला और छऊ नृत्य और बाउल गीत जैसी
पारंपरिक लोक नृत्य कलाओं को दिखाया गया। For an appreciative audience, eagerly awaiting the next tableau, we have चंडीगढ़ going past the saluting base, gliding slowly. The tableau from Chandigarh. जैसे लग रहा है मौसम बहुत मुफीद है आज के मुताबिक, दर्शक भी खूब एंजॉय कर रहे हैं। Tradition and modernity under the theme The city is beautiful. कैसे क्लाइमेट चेंज इफेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई दो राय नहीं। ट्रम्प उससे भी ड्रॉ कर रहे हैं। Instead of fighting, today's greatest challenge for Delhi is pollution. Pollution. You know, pollution of Delhi, pollution of Yamuna, pollution of water, pollution of air, and pollution due to local infrastructure getting destroyed. चलिए इस पे चर्चा करेंगे, बहुत लंबी जाएगी और कहीं हम विषयांतर ना हो जाए। रॉक गार्डन जैसे नेकचंद जी ने बनाया था और जिसका नाम दुनिया भर में लिया जाता है इज्जत से। चंडीगढ़ मॉडर्न सिटी है साहब, इसी हमारे मतलब 60s में डेवलप हुआ, नया डिजाइन हुआ, बिल्कुल एक मॉडर्न सिटी, मॉडर्न कैपिटल, पंजाब हरियाणा की कैपिटल है। और चंडीगढ़ एक मैं समझता हूँ इंडिया की जो मॉडर्नाइजेशन है, इंडिया का जो ग्रोथ है, उसकी रिफ्लेक्शन है। पंजाब और हरियाणा का जो कल्चर है उसका भी मिक्सचर है, मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट टाउन है हम सबके लिए। और कई बार लोग कहते हैं पंजाब की राजधानी होनी चाहिए, हरियाणा की राजधानी, मेरा मानना ये है चंडीगढ़ चंडीगढ़ है और ये कन्फ्लुएंस ऑफ जो दोनों स्टेट्स का है ये मेंटेन रहना चाहिए। अच्छा, हाँ मेंटेन रहना चाहिए, बिकॉज आके और हिमाचल का भी तो इफेक्ट आता है। मतलब पूरा चंडीगढ़ की एक अपनी मॉडर्न सिटीज में ऐसी कोई सिटीज नहीं आई। देखिए जहाँ हम बैठे ये भी मॉडर्न सिटी है, मॉडर्न गुड़गांव है, लेकिन चंडीगढ़ से आज भी कोई नहीं मैच कर सकता। संस्कृति मंत्रालय की झांकी को देखिए, कुम्हार का पहिया परिवर्तन, गति, निरंतरता और सौभाग्य का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। सजी धजी केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD की झांकी संविधान के 75वीं सालगिरह को भव्यता के साथ यहाँ देखा जा सकता है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की झांकी समय का पहिया है जो गतिशीलता का सूचक है। भारत के संविधान की 75वीं वर्षगांठ पिछले वर्ष मनाई गई, उसको दर्शा रहा है, ये दर्शा रही है ये झांकी। अशोक चक्र समय के पहिए के साथ प्रदर्शित है। And now get ready for a spectacular performance featuring over 5,000 और अब सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेकर